ल से शुरू होगा, इसके बाद क कह रहा है, क से फिर आ जाएगा, ल की बंदी से आगे भी ल और पीछे भी ल। लेकर प्रेम पीयूष पिएंगे कैसे दिल के जो काले, लख 84 भ्रमण करत गिर रहा निरंतर खाले। कलाकार कहते भी हैं कि नहीं कमर जिंदगी भर चलेगी, कहाँ चलेगी, कुछ लोग बूढ़ा हो जा रहे हैं, 60-70 वर्ष में ढुक जा रहे हैं, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, तो ये मानने की बात है कि कमर जिंदगी भर चलेगी? जिंदगी भर कुछ नहीं चलेगा। कौन गारंटी तो है नहीं। नहीं, हाँ एक चीज़ है कि चरित्र आपका चलेगा, जब तक अच्छा चरित्र है जिएंगे तो लोग अच्छा कहेंगे, और यहाँ से जाने के बाद भी और अच्छा लोग कहेंगे। लवंडा बूढ़ा हो जाएगा तो कितना हो बढ़िया पालिश करेगा, उसका नाच अच्छा लगेगा? उम्र के हिसाब से नाच ऐसा है कि जब तक अच्छे हैं आप, चाहे कोई लेडीज हो या कोई जेंट्स, अच्छा लगेगा, और सबको अच्छा नहीं लगता है। कह रहे हैं कि अरे जो नाच नहीं रहा उसकी बिरहा कहाँ हो रही है। हाँ। ऐसा दुर्जन चाचा नाच रहे हैं, उतना उम्र में वो नाच रहे हैं, उनकी बिरहा हो रही है, वो तो बिरहा गा के ही बिरहा गा रहे हैं। नंदलाल रवि जी वो भी हम लोगों के उस्ताद हैं। विजय लाल की बात छोड़ दीजिए, विजय लाल को पूरे गायकों ने बिरहा का हीरो बना दिया और कह दिया कि विजय लाल जैसा बिरहा के भीष्म पितामह पंडित परशुराम यादव, स्वर्गीय परशुराम यादव जी जब थे तो उन्होंने, उनसे सब बिरैया मात खाते थे, लेकिन उन्होंने मंच पर कह दिया कि विजय लाल ही एक ऐसा कलाकार है जिसका रोम रोम गाता है, आँख भी गाती है, नाक भी, मुंह भी, माने शरीर का कोई अंग बाकी नहीं है जो विजय लाल का गाता न हो। इसीलिए उन लोगों ने कह दिया कि नहीं बिरहा के ये सम्राट हैं, और सम्राट वही है जिसके अंदर हर गुण सर्वगुण संपन्न। आप बदल दो, चलो रमन के अखाड़े में, पत्तू के अखाड़े में चलो, कोई है नहीं कलाकार तुम्हें हम लोग गवाएंगे। हमने कहा कि जब एक बार जिनको हमने गुरु मान लिया तो फिर गुरु कहाँ बार बार बदला जाता है। गुरु और जिसको लोग सम्राट बनाए, गायकों ने ही बनाया है। अभी हम नहीं कह रहे हैं कि विजय लाल हमारे गुरु हैं तो हम उनके तरफ से बोल रहे हैं, नहीं। कुछ लोग तो चिढ़ते हैं। हाँ, पता नहीं सम्राट पर क्यों चिढ़ रहे हैं। गायकों ने ही उनको सम्राट बनाया है, चूँकि ऐसा कलाकार अभी धरती पर कोई पैदा नहीं। हम रामदेव उस्ताद, बुल्लू उस्ताद का भी बिरहा सुने हैं कि वो अपनी मुट्ठी में लेकर बिरहा गाते थे। जितना भी बताई जाए कहानी तो समझ लीजिए बहुत कहानी यहाँ की लंबी है। यहीं से गोविंद साहब जी भी गए हैं। अच्छा, यहीं से गए? हाँ, जो आजमगढ़, अम्बेडकर नगर और फैजाबाद का बॉर्डर पड़ता है, हट किए लोग, और वहीं से फिर माफ़ कर दिए लोग। साधुओं का किराया ट्रेन में अब तक नहीं लगता है। अब तक नहीं लगता। हाँ, देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट भगवान से बात करते थे, जिन्हें हम लोग ईश्वर मानते थे जी। डायरेक्ट बात करते थे, और साहब के करिंदा थे गुलाल साहब। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। आज मैं पहुंच चुका हूं सिद्धपीठ भुड़कुड़ा की धरती, जो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत में माना जाता है, जहां पे 10-10 संत पुरुष ऐसे त्याग दिए हैं। यहाँ पे उनकी समाधि है, यहाँ पे गुलाल साहब, भीखा साहब, और जो यहाँ के रहने वाले, आप लोग नाम सुना होगा, भुड़कुड़ा जो मठ है, ये देख रहे हैं जो प्रतिमा यहाँ पे मूर्ति लगी है सामने, इनकी कहानी मैं आप लोग को बताऊंगा। सुन, गोविंद साहब जो आजमगढ़ में पड़ता है, आजमगढ़ अकबरपुर बॉर्डर पे मेला लगता है, यहीं के वो शिष्य हैं। पूरे हम चर्चा करेंगे, और एक खास चर्चा और है कि कहा जाता है कि ट्रेन में संतों महापुरुष जितने भी हैं उनका किराया नहीं लगता है। यहीं के बाबा रहने वाले हैं, और एक बार जा रहे थे जखनिया स्टेशन पड़ता है, जा रहे थे और टीटी आया, किराया मांगा। बाबा के पास पैसा रुपया नहीं था। बाबा ने बोला मेरे पास पैसा रुपया नहीं है। टीटी ने बोला किराया दीजिए, नहीं तो गाड़ी से नीचे उतरिए। बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ कि बेटा अगर हमसे किराया आप लेंगे तो यहाँ से गाड़ी नहीं जाएगी। 24 घंटा हो गए। लोग बताते हैं कि वो गाड़ी वहाँ से स्टार्ट नहीं हुई जब तक बाबा का आशीर्वाद नहीं दिए तब तक। और यही है, और यहाँ पे अनेक कलाकार भी आते हैं, और यहाँ के रहने वाले हैं बिरहा कलाकार, युवा स्टार हैं, हमारे बड़े भैया हैं बालचंद यादव जी, जो बिग गंगा में गए थे, आप लोग देखे होंगे। मैं उनसे बात करूंगा, अभी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब वो भूमि है, इनसे मैं बात करता हूं और पूरी कहानी बताऊंगा। ये देख रहे हैं गुलाल साहब, भीखा साहब, सिद्धपीठ भुड़कुड़ा के नाम से आप लोग सुना होंगे। और देखिए अंत तक, उनसे मैं बात करता हूँ, आप लोग बने रहिए यहाँ की चर्चा। और देखिए, और आ रहे हैं हमारे बड़े भैया बिरहा युवा स्टार कलाकार, सम्राट तो नहीं कहूँगा,
बालचंद यादव जी, उन्हीं की धरती है और बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। उन्हीं की ये धरती है। पूरे इनके विषय में हम आज चर्चा करते हैं, क्योंकि हर कलाकारों को आप लोग मांग करते हैं। मैं दिखाता हूँ अपने लाडो लाइव चैनल पे, और ये भैया हैं, इनसे मैं बात करूँगा, इनकी पूरी स्टोरी बताऊँगा। आप लोग बने रहिए, क्योंकि हर कलाकारों को दिखाता हूँ। भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत लाडो लाइव दुनिया की ओर से बहुत बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद। सारे दर्शकों का मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा जी। और देखिए, एक चमत्कारी ही कहा जाए कि ये लोग चमत्कारी पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। कहीं एक दो अगर सिद्ध पुरुष हो जाते हैं तो तमाम नाम है, आप लोगों ने सुना होगा जी। लेकिन यहाँ 10-10 सिद्ध पुरुष आए। और ये हैं, ये बुला साहब हैं। अच्छा, ये बुला साहब हैं। हाँ, ये हलवाहा थे। अच्छा। वो गुलाल साहब हैं। अच्छा अच्छा उन्हीं के ये हलवाहा थे। अच्छा, वो गुलाल साहब हैं। वो गुलाल साहब हैं और ये बुला साहब ये हैं। बुला साहब हैं। हाँ, और ये जो आप देख रहे हैं बैल जो बना हुआ है, हल बना हुआ है। जी जी। तो एक समय ऐसा था कि ये डायरेक्ट भगवान से बात करते थे, जिन्हें हम लोग डायरेक्ट? ईश्वर मानते थे। जी। डायरेक्ट बात करते थे, और साहब के करिंदा थे, गुलाल साहब के। अच्छा, गुलाल साहब। हाँ, तो उस समय जब चारों तरफ चर्चा होने लगी इनकी जी। कि नहीं, ये तो भाई बहुत छोट जात के हैं, लेकिन इतना आगे कैसे जा रहे हैं। पहले से ही ये कुछ भ्रम आ रहा है भ्रम आ ना, रहा। जातिवाद वाला। अच्छा अच्छा। तो यहाँ साहब के एक करिंदा थे, हल चलाते थे, और इतना ध्यान था इनका भगवान में कि कभी कभी लोग जाके बताते थे कि वो तो जाके हल नहीं चलाता है, बैलों को हल में नाद करके और वहीं मेड़ पर बैठ के सोता है। तो कई दिन चर्चा सुने। मठाधीश थे गुलाल सिंह जी, तो कहे कि अब एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो सोचे कि ठीक है, रुको अब देखेंगे। तो कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन एक शार्ट यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्य बता दीजिए। हाँ, थोड़ा दर्शकों को जानने के लिए, क्योंकि यहाँ की कहानी तो इनकी शुरुआत से दोस्तों बड़ी लंबी है जी। लेकिन शार्ट में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये मूर्ति के बारे में कि क्यों यहाँ लगी हुई है। तो इन्होंने जब चर्चा सुना कि नहीं भाई, ये बुलाकी जाकर के वहाँ हल नहीं चलाता है, सोता है। बुला साहब। हाँ, बुला साहब इनका पहले बुलाकी नाम था। अच्छा, बुलाकी नाम था। हाँ, बुलाकी नाम से ही जाने जाते थे। तो हल यहाँ चलाते थे, तो आके भगवान की भजन करते थे और हल अपने आप चलता था। सबसे ज़्यादा खेत भी जो है ये बैल जोत देते थे। बाकी हलवा जाके कहते थे कि अरे साहब, वो तो हल नहीं चलाता है, वहाँ जाके सोता है और हलवा अपने आप चलता है, कभी बैलों को फार और लग जाएगा। तो एक दिन आए परीक्षा लेने के लिए, तो देखे कि नहीं, बैल जो है चल रहे हैं, हल चल रहा है, खेत की जुताई हो रही है और ये सोया हुआ है। तब वहीं आकर के पीछे से क्रोध में होकर के इनको मारे हैं। जो देखिए वो मूर्ति बनी हुई है बगल में, आप देख लीजिए। हाँ, पैर भी लगा है इनके पीठ पर। तो वही मारे कि नहीं, बैलों को फार लग जाएगा। तो जैसे ही बताते हैं लोग, एक किताब भी यहाँ है, जिस किताब का नाम था, लिखे थे डॉक्टर इंद्रदेव सिंह जी, भुड़कुड़ा की संत परंपरा जी। उसमें वो लिखे थे कि जब ये पैर अपना इनके पीठ पर मारे तो इनके मुख से दही आ गई। दही आ गई। तो वो सोचने लगे कि रात में खाया हुआ होगा, पचा नहीं है, फेंक दिया। तब तक इनका ध्यान जब टूटा तो हाथ जोड़कर कहे कि सरकार, अभी तो प्रभु के यहाँ यज्ञ हो रहा था और सब कुछ हमने दे दिया, यही दही चलाना बाकी था, तब तक आप हमको पीठ पीछे पैर मार दिए। तब गुस्सा में हो गए कि इतना तुम डायरेक्ट अगर भगवान से बात करते हो तो हमको भी दही खिलाओ, जरा अभी ला के खिलाओ। तो कहे ठीक है सरकार, आप बैठ जाइए। और ध्यान में लगे और बैठ भी नहीं पाए, तब तक ऊपर से दही गिरने लगी। दही गिरने लगी। और इसके बाद में जाकर गुलाल सिंह जी के करिंदा थे, लेकिन वो अपना जो है कि चरण स्पर्श की, बोले कि नहीं, मान गए, क्षमा कर दो भाई, हमको तो ये जानकारी नहीं थी। अब इस भेद को आप छुपा के रखना, और हम आपके गुरु नहीं हैं, आज से हमारे आप गुरु हैं। तमाम बहुत लंबी कहानी इसकी है। हाँ, तो और यही के संत एक रहने वाले थे, जो बताते हैं ऋषि मुनि थे कि वो ट्रेन रोक दिए थे। हाँ, यहीं जखनिया में गए थे, तो किराया उराया के लिए टीटी उतार दिया था। अच्छा, उतार दिया। तो चल दिए वहाँ से। यहीं बगल में एक सरोवर है, पोखरा, वहीं आके बैठ गए थे। बहुत इंजीनियर
मिस्त्री कहाँ कहाँ से लोग आए, ट्रेन चली नहीं। नहीं चली। हाँ, तो कोई उसमें से बताया कि रे भाई ऐसी ऐसी बात थी, हमने एक साधु था उसको जो है जबरी ऐसे कर दिया, उतार दिया, ऐसा तो नहीं कि कुछ वही कर दिया। तो लोग बड़ा सिफारिश के बाद लोग गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप जाइए अब। इसके बाद में ट्रेन चली गई, स्टार्ट किए लोग, और वहीं से फिर माफ़ कर दिए लोग। साधुओं का किराया ट्रेन में अब तक नहीं लगता है। अब तक नहीं लगता। हाँ, देखिए दोस्तों, लोग खुलासा करते हैं ऋषि मुनि का जो टिकट लोग लेते हैं नहीं लगता है, फ्री हो जाता है। जखनिया पड़ता है, जखनिया उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर में पड़ता है। और टीटी ने आया, उनको धक्का देके उतार दिया। ऋषि मुनि जी बोले कि जब तक वो गए नहीं तब तक ट्रेन वहीं खड़ी रह गई। कितने ही मिस्त्री और इंजीनियर सब फेल हो गए, लेकिन वहीं से किराया जब से माफ़ हो गया फिर गाड़ी अपने आप चलने लगी। हाँ, आप ही में कितना चमत्कार है। बहुत चमत्कार है। और यहाँ की तो जितना भी बताई जाए कहानी, तो समझ लीजिए बहुत कहानी यहाँ की लंबी है। यहीं से गोविंद साहब जी भी गए हैं। अच्छा, यहीं से गए। हाँ, जो आजमगढ़, अम्बेडकर नगर और फैजाबाद का बॉर्डर पड़ता है, तो यहीं से वो सिद्धि प्राप्त करके गए हैं। यहीं से गए। हाँ, यहीं से वो भी सिद्धि प्राप्त किए हैं। और तमाम जगह जितने भी लोग जाते हैं। सिद्धपीठ भुड़कुड़ा है, जो लोग बताते हैं कि अगर कोई सामान किसी को खो जाता है, क्रिया खाते हैं, हाँ, तो आज भी कोई अभी अंदर जा नहीं पाता है। नहीं जा पाता। हाँ, अगर कोई धोखा से चला भी गया तो 24 घंटा नहीं बीतता। हम लोग अपने आँख से भी देखे हैं। कोई अगर किसी के मन में वहम होगा कि अरे वो क्या करेंगे, अब वो शक्ति थोड़ी नहीं है, चलिए हम कर देते हैं, ऐसा नहीं। देखिए दोस्तों, खुलासा करें, अगर आज तक किसी का पैसा और रुपया और गहना अगर चुरा लेते हैं, आदमी कोई भी चुरा लेता है, अगर वो क्रिया खिलाने के लिए यहाँ पे आते हैं तो सच्चाई, अगर जो झूठ बोलता है तो उसको भगवान भी दिखा भी देते हैं। और तो बहुत है। आज अगर जो भी पैसा आपका लिया हो नहीं देना हो तो एक बार भुड़कुड़ा उनको लाइए। उनकी हिम्मत नहीं है कि क्रिया खाएंगे, खाएंगे तो सच्चाई बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं बोल पाएगा। अगर बाहर से कह के भी आएगा ना, तो यहाँ आते आते वो सच्चाई बोल ही देगा। हाँ, अब हम लोग बहुत छोटे थे, सुनते थे, अब तो हम बहुत देखे हैं। यहाँ तमाम लोग आते हैं, जैसे शादी विवाह का मैटर किसी का बाधित हो जाता है, छोड़ने के लिए कि नहीं रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम पंचायतें यहाँ होती हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में सब सॉल्व हो जाता है। और जिसका मामला यहाँ से नहीं सॉल्व हुआ वो समझ लीजिए कि ज़िंदगी भर उसका रिश्ता नाता अच्छा नहीं चलता है। हाँ, हम लोग तो भाई यहाँ के रहने ही वाले हैं जी। बड़ी शक्ति है यहाँ के सिद्ध पुरुषों में। और हम लोग कहीं भी जाते हैं गाने बजाने के लिए, किसी भी शुभ काम से या जैसे भी घर से निकलते हैं, तो एक बार ऐसे ही इन लोगों का नाम आ जाता है कि नहीं हम लोग चल रहे हैं, और इनका नाम लेके ही बड़े बड़े लोगों का काम हो जाता है। हम लोग तो पास पड़ोस के हैं, हफ्ता में एक आध बार आ जाते हैं, कभी कभी महीना भी लग जाता है। लेकिन बाहर से लोग तमाम बृहस्पतिवार के दिन ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ हो जाती है। अंदर जो मठ है वहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और हर जगह से जो त्रस्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ सिद्धपीठ भुड़कुड़ा ऋषि मुनियों और संतों की धरती है। बगल में एक हथियाराम बुढ़िया माई भी है। हाँ, कुछ ही दूरी पे। हाँ, यहाँ से 3 किलोमीटर है। वहाँ पर भी लोग दूर दूर से आते हैं बहुत। हाँ, वो भी बड़ी प्रतापी हैं भाई, वहाँ भी लोग आते हैं। लेकिन अब ये जान लीजिए कि अगर इतिहास खोजेंगे देश का तो विदेशों तक भुड़कुड़ा मठ का आपको नाम मिलेगा। हाँ, सर्च भी करेंगे तो मिलेगा। ये नहीं है कि कोई वो कपोल बातें हैं, तमाम सच्चाइयाँ यहाँ की हैं। तो पता लगता है कि आप यहीं से गाना बजाना भी सीखे हैं। हाँ, हम तो यहीं से शुरुआत किए हैं। नज़र गायकी पे। हाँ, तो गायकी के लिए हम सभी श्रोताओं से अपना जो है चरण स्पर्श करते हैं। और अब गायकी के लिए आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि तमाम कलाकार हुए हम लोगों से बहुत पहले लोग, जैसे हमारे गुरु विजय लाल जी हैं। हमारे बिरहा का शुरुआत यहीं से हुआ है। अच्छा। और हम 20-22 साल हो गया हमको बिरहा गाते हुए। थोड़ा आगे 20-22 वर्ष हो गया बिरहा गाते हुए। अच्छा। और यहीं एक वो मंदिर का जो हवन कुंड है वो बनवाए हैं श्री हवलदार यादव जी, भट्ठा मालिक हैं। बड़ा उनका सपोर्ट भी रहता है हमारे साथ में। और जब से साथ हुआ है आज भी सपोर्ट है उनका, दोनों भाइयों का। बड़े भाई मुख्तार भाई हवलदार यादव जी। और बिरहा में हम जब शुरुआत की तो हमसे पहले हमारे बड़े भाई थे लालचंद यादव जी। अच्छा। वो गा रहे थे। वो भी गाते थे? हाँ, वो 10-12 वर्ष गाए, हमने ढोलक भी बजाया है उनका। हाँ। अच्छा। तमाम कलाकार थे उस जमाने में। तो उनका सपोर्ट करना चाहिए था, आप उनको छोड़ के आप बिरहा गाने लगे? अच्छा, कारण ये हुआ जैसे वो पारिवारिक जो कुछ बातें ऐसी होती है ना, आदमी
को देखिए, बिरहा ऐसी चीज़ है और पहलवानी जी। कि इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है और इसमें तमाम बाधाएं आती हैं। अच्छा काम करेंगे तो आपको बाधा आएगी निश्चित, बुरा काम करेंगे तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा आपको। जब पकड़ेगा तो वहीं से काम समाप्त हो जाएगा। अच्छा गाते थे और हम लोगों का संगत भी अच्छा था। बीच में समय परिवर्तन हुआ तो हम भर्ती उर्ती के लिए दौड़ रहे थे। लंबाई भी आपकी। हाँ, तो हमको भी ये नहीं था कि हमको बिरहा गाना है। हमको तो ये था कि नहीं, आज नहीं कल हम हो ही जाएंगे। लेकिन या अपनी कमी रही हो या नसीब की क्या कमी दे, अपनी ही माने कि अपनी कमी कहीं से नहीं हो पाए। उसी बीच में भाई साहब चले गए बाहर, 2-3 वर्ष रुक गए अपना, उधर कमाने लगे। अब इधर चर्चा हो गई चारों तरफ कि नहीं भाई वो नौकरी पा गए, अब नहीं वो बिरहा गाना बंद कर दिए। तो हमको हमारे गुरुजी में उस समय बजा रहे थे रामचंद्र पांडे जी। अच्छा। तो वो भी कहे कि आओ यहीं बजाओ, बजाना ही है। तो हम कहे कि नहीं, जैसे सिमुरत उस्ताद थे उनका भी हम कई कार्यक्रम में जा कर के सहयोग दिए। उनका दुर्जन चाचा, श्यामदेव भाई, चंद किशोर पांडे, बालचरण यादव जो हमारे नाम के उस पार के हैं बनारस के। अच्छा। हाँ, उन लोगों को भी राह में कौन नहीं जानता है। तो हमको ऐसे हमारी चर्चा थी तो लोग ऐसे कहने लगे। फिर बाद में ऐसा लगा कि कुछ लोग पूछने लगे कि यार भाई साहब आपके नहीं गा रहे हैं, आप इनके में आए हैं। हम कहा नहीं है नहीं। कुछ लोगों में बाहर ऐसे ही चर्चा हो गई कि वो तो मास्टर हो गए, अब नहीं गाएंगे। 3 वर्ष के बाद आए तो साल 2 भर रहे, 1 साल। तो हम यही शुरू कर रहे थे अभी सीखना। तो बोले कि नहीं तुम गाओ मत। हम कहा ठीक है। 2-4 कार्यक्रम हमारा लिखा हुआ था, बोले कि ठीक है। फिर इसके बाद में अब उनके मन में क्या आया, फिर चले गए। जब वो चले गए तो हम उनकी टीम को इकट्ठा किए, सोचे कि हम ही रियाज मार के तैयार। हाँ, तो बोले कि भाई अगर आप लोग कहिए तो हम भी ओवर एज हो गए थे, अब भर्ती में जाने लायक नहीं थे। तो मन लगा तो हम सोचे कि आप लोग सहयोग देंगे तो हम बिरहा गाएंगे। तो बोले लोग ठीक। तो हमारे जो बड़े भैया हैं सिपाही जी, इसमें रिटायरमेंट हैं, तो बड़ा सहयोग किए भाई साहब का भी। इसके बाद आए तो हम कहे कि नहीं अब हम बिरहा गाएंगे। तो कहे कि ठीक है गाओ, तुम्हें भी जो चाहिए भाई दे दूंगा, जो भी शक्ति सामर्थ्य होगा। वो भी बड़ा सहयोग करते हैं, आज भी करते हैं। तो हम गाने बजाने लगे और हर साल यहाँ मकर संक्रांति के दिन हम गाते हैं। हाँ, और बाबा के धाम। हाँ, यहीं बगल में जो है भिखा साहब का वहाँ मंदिर है, ये बुला साहब का बनाया गया है। तो यहाँ हर साल हम वो मकर संक्रांति के दिन, खिचड़ी के दिन अपना कार्यक्रम गाते हैं। और यहाँ के लिए मैं पहले ही बोल दिया हूँ भिखा साहब से, इन्हीं का आशीर्वाद है कि नहीं, यहाँ के लिए कोई अगर सार्वजनिक जैसे शादी वगैरह हो, कोई हमको आमंत्रित कर देता है कि भैया राम अखाड़ा पर बियाह बा, गाँव के बा, कै रुपया लेबा। हमका भैया पैसा जौन मन करी दे दिया, कौन मांग ना हो, जेकर जौन मर्जी देला, गाइला बजाइला बाबा के आशीर्वाद से अब तक एमे चलल जाता। आ गवैयन के बात का करबा, गवैयन का बड़ा इंटरव्यू हम देखत हई। गवैया कहते बानत कि सम्राट के नाम पर चिढ़त हूँ, और जिसको लोग सम्राट बनाए गायकों ने ही बनाया है। अभी हम नहीं कह रहे हैं कि विजय लाल हमारे गुरु हैं तो हम उनके तरफ से बोल रहे हैं, नहीं। कुछ लोग तो चिढ़ते हैं। हाँ, पता नहीं सम्राट पर क्यों चिढ़ रहे हैं। गायकों ने ही उनको सम्राट बनाया है, चूँकि ऐसा कलाकार अभी धरती पर कोई पैदा नहीं। हम रामदेव उस्ताद, बुल्लू उस्ताद का भी बिरहा सुने हैं कि वो अपनी मुट्ठी में लेकर बिरहा गाते थे। कलाकार हम लोग भी गा रहे हैं, सब लोग गाए हैं और बहुत लोग गा रहे हैं। कोई नाच करके सुपरस्टार हो गया, उनको कह दें कि यार बिरहा में नाच अच्छा नहीं है। जैसे हम लोग भी कभी कभी ऐसी पब्लिक हो जाती है, कहने लगते हैं लोग, बताइए ये नाचने की शरीर है। बिरहा पहले जो आदमी अपने आवाज़ से और बल से अपने गाता था, मंच पर खड़ा होकर के, एक ही माइक में सारी आवाज़ चलती है। अब 10 माइक लग रहा है। और उसी समय से परिवर्तन हुआ। रामदेव उस्ताद मंच पर कभी खड़ा होकर के नहीं गाए। हमारी तो जब शुरुआत हुई तो वो लोग चले गए, 1-2 बार का मंच देखे थे। बाद में हमारे गुरुजी विजय लाल जी, इन्हीं को हमने गुरु माना। तमाम लोग आए, देवरिया से, गोरखपुर, भटनी के, हमारे अखाड़े में गाइए, चलिए, बड़ा सहयोग हुआ हमका। अच्छा, आपको बुला रहे थे कि हमारे अखाड़े में? हाँ, आए, बहुत लोग कहे। 2-1 लोग हैं, जैसे नाम भी नहीं लूँगा, वो लोग भी कहे कि यार अखाड़ा बदल दो, चलो रमन के अखाड़े में, पत्तू के अखाड़े में चलो, कोई है नहीं कलाकार, तुम्हें हम लोग गवाएंगे। हमने कहा कि जब एक बार जिनको हमने गुरु मान लिया तो फिर गुरु कहाँ बार बार बदला जाता है। गुरु जिसको मान दिए हैं, हाँ, अपनी निष्ठा से जिसको माने, चलिए। गुरु से ये इच्छा मत कीजिए कि हमको गुरु जी देंगे। गुरु जी क्या देंगे, आप वैसा कर्म करिए, वो आपको
पता नहीं मुख से दे देंगे कि हाथ से हिला देंगे सर पे या पीठ पर, जी कि कड़वी जबान से दे देंगे, क्या दे देंगे वो कोई जानता नहीं है गुरु और भगवान को, कि कब प्रकट होंगे, कब आपको क्या देंगे। तो तमाम चीज़ें हैं। यूट्यूब पर भी हम देखे हैं, कुछ आपने भी लिया है आपके लाडो लाइफ। हाँ लाडो लाइफ दुनिया में हमने देखा है। कुछ कलाकार कह रहे हैं कि अरे जो नाच नहीं रहा उसकी बिरहा कहाँ हो रही है। हाँ ऐसा दुर्जन चाचा नाच रहे हैं, उतना उम्र में वो नाच रहे हैं, उनकी बिरहा हो रही है, वो तो बिरहा गा के ही बिरहा गा रहे हैं। अब ऐसे कोई कहेगा तो हमारी बात पहुंचेगी तो कहेंगे कि देखिए हमारा विरोध कर रहा है। बहुत कलाकार हैं ऐसे कि जो अभी नहीं नाच रहे हैं। नहीं नाच रहे हैं। नंदलाल रवि जी वो भी हम लोगों के उस्ताजा हैं। विजय लाल की बात छोड़ दीजिए, विजय लाल को पूरे गायकों ने बिरहा का हीरो बना दिया और कह दिया कि विजय लाल जैसा बिरहा के भीष्म पितामह पंडित परशुराम यादव, स्वर्गीय परशुराम यादव जी जब थे तो उन्होंने, उनसे सब बिरैया मात खाते थे, लेकिन उन्होंने मंच पर कह दिया कि विजय लाल ही एक ऐसा कलाकार है जिसका रोम रोम गाता है, आँख भी गाती है, नाक भी, मुंह भी, माने शरीर का कोई अंग बाकी नहीं है जो विजय लाल का गाता न हो। इसीलिए उन लोगों ने कह दिया कि नहीं बिरहा के ये सम्राट हैं। और सम्राट वही है जिसके अंदर हर गुण, सर्वगुण संपन्न। हम तो कहते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं जैसे हमारे गुरु हैं, गुरु का अवहेलना कौन करेगा, लेकिन सच्चाई कहीं होगी तो अपने गुरु की अगर कहीं गलती हो तो शिष्य के अंदर चोट पहुंचती है कि लग रहा है कि हमारे गुरु से भी गलती, लेकिन ऐसा है नहीं, जो थोड़ी नाच भी कमी नहीं है। जो नाच रहे हैं लोग कह रहे हैं कि मैं ही हीरो हूँ, मैं मेरा ही कार्यक्रम ज़्यादा चल रहा है, तो नाचने की उम्र कितनी होगी? 2 साल 4 साल 5 साल यही चलेगी। देखिए लवंडा बूढ़ा हो जाएगा तो कितना वो बढ़िया पालिश करेगा, उसका नाच अच्छा लगेगा? उम्र के हिसाब से उम्र के नाच ऐसा है कि जब तक अच्छे हैं आप, चाहे कोई लेडीज हो या कोई जेंट्स, अच्छा लगेगा। और सबको अच्छा नहीं लगता है। नाचने की भी एक उम्र है, कला की भी उम्र है। कुछ लोग कहते हैं कि कला कहाँ बूढ़ी होती है, कलाकार नहीं बूढ़ा होता है, तो सत्य है, लेकिन जैसा है उस ढंग से चले। अब कलाकार जब वजन हो गया, दिन से गा रहा है, ज़्यादा दिन उसको हो गया, तो अनुभव, उसका अनुभव बोलता है कि नहीं ये हाँ पुराने हैं, ज़्यादा दिन से गा रहे हैं। छोटे कलाकार हैं चाहे बड़े हो, कलाकार तो कलाकार हैं। कुछ लोग नाच करके, पहले भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जो नाच के ही उनका नाम हो गया, लेकिन उसी नाच में वो बिरहा को साबित कर दिए कि बिरहा भी मैं गा रहा हूँ, केवल नाच ही नहीं रहा हूँ। और आजकल कुछ लोग हैं केवल वो नाच रहे हैं, वो नाच से प्रसिद्ध हैं, खड़ा करके कह दिया जाए कि आप बिरहा गाओ, तो बिरहा तो भाई अपना कलेजा और स्वर गाता है। और नाच स्वर नहीं है, कलेजा नहीं है, तो आप नाच सकते हैं। कुछ कलाकार कहते भी हैं कि नहीं कमर जिंदगी भर चलेगी, कहाँ चलेगी? कुछ लोग बूढ़ा हो जा रहे हैं, 60-70 वर्ष में ढुक जा रहे हैं, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, तो ये मानने की बात है कि कमर जिंदगी भर चलेगी? जिंदगी भर कुछ नहीं चलेगा। कौन गारंटी तो है नहीं। नहीं, हाँ एक चीज़ है कि चरित्र आपका चलेगा। जब तक अच्छा चरित्र है, जिएंगे तो लोग अच्छा कहेंगे, और यहाँ से जाने के बाद भी और अच्छा लोग कहेंगे। गुरु जी लोग, रामदेव उस्ताद चाहे विजय लाल जी वर्तमान में हैं, वो अपनी सीढ़ी को बताते हैं कि गुरु जी की ये सीढ़ी हमने उसको कितना मेहनत से पाया है। तो जो मेहनत करेगा वो पाएगा। लोग कह रहे हैं बिरहा कहाँ है, बिरहा ख़त्म हो जाएगी। तो विजय लाल जी में वह चीज़ है कि उसको परखिए। वह तलाशना और तराशना 2 बातें हैं। बिरहा को पैदा करते हैं, अपने गुरु के यहाँ से ज़रूर लिए अनुभव, लेकिन उसमें बढ़ाए हैं। सपूत जेके लोग कहना कि पूत सपूत कपूत बेटा 3 गो होला, तो पूत तो जन्मी गल हुआ, सपूत वो होला जौन बाप से कुछ आगे काम कर दें, बढ़िया अच्छाई काम, वही के सपूत कहा जाला। कपूत वो जौन लेके नीचे चल जा। रामदेव उस्ताद का बोलना चना ना गौलना। उनके बाद बीरस गावा वाला गवैया हमान के अखाड़े में उस्ताद हुआ विजय लाल जी। एक बाद हुमा चले के ना चले, झोटा दाढ़ी कुछ बढ़ा ले, उससे कोनो मतलब ना हमें। अभी तो अलग अलग विचार। अभी तो उनकी उम्र इतनी होगी, अभी तो लग रहे हैं कि 18-20 वर्ष के एकदम जवान हो रहे हैं। अभी तो हमन से कब को प्रोग्राम हो जाला तो लोग जानल कि हमन बढ़िया रह जा। हाँ एक बार कार्यक्रम रहा तो कुछ लोग जाने कि पूछल कि आपसे तो छोटे होंगे, हम कहनी करे हमारे गुरु हैं। कहले नहीं आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? हम कहनी अब छोड़ दा बात, ख़त्म करा। वो हीरोइन लोग से जाके पूछा कि उम्र कितनी है। देखिए गुरु जी की बात अलग है, और उनका जो भी विरोध कर रहा है, हम तो ये नहीं करें कि हमारे गुरु हैं तो क्यों कुछ विरोध कलाकार करें। ऐसे हैं
उनके बिना कहा जाता है कि जैसे उनका नाम भी ना लिया जाए और नाम भी बिना लिए बेचैन रहते हैं लोग, सोचते हैं कि उनसे टक्कर भी लेना चाहते हैं। हाँ। उधर बुराई भी करते हैं और सोचते हैं कि एक प्रोग्राम हो रहा है उनसे लड़ जाए। हाँ, तो ताकि हमको भी लोग जान जाए। लड़ जाए ताकि हमारा कार्यक्रम बढ़ जाए। हाँ हाँ, बहुत लोग हैं। हाँ, बहुत जब लोग कार्यक्रम ऐसे हैं। बढ़ाना है तो प्रेम से बढ़ाइए। नहीं तो जब आपकी विचारधारा अच्छी होगी तब तो वहाँ पहुँच पाएंगे। आपकी विचारधारा अच्छी होगी तब आप विजय लाल के साथ में गा पाएंगे, तब आपको लोग जानेंगे। विचारधारा अच्छा नहीं होगा, सोचेंगे कि हम अब तो विजय लाल बूढ़े हो रहे हैं, चलें वीर रस का गा दें। गायक लोग ऐसे ऐसे हैं कि रात भर गाएंगे और विजय लाल जी जा कर के केवल खड़े हो जाएंगे, सब बिरहा बराबर। और हर चीज़ है उनके पास। उन्होंने इसीलिए बिरहा में लोगों को सीख दे रहे हैं कि देखो अगर कोई नहीं मानता है तो नाचना भी है, लेकिन जगह पर नाचो। जगह अब उस जगह को कलाकार खोजें कि क्या जगह बता रहे हैं। गायक लोग ऐसे ऐसे हैं कि रात भर गाएंगे और विजय लाल जी जा कर के केवल खड़े हो जाएंगे, सब बिरहा बराबर। और हर चीज़ है उनके पास। उन्होंने इसीलिए बिरहा में लोगों को सीख दे रहे हैं कि देखो अगर कोई नहीं मानता है तो नाचना भी है, लेकिन जगह पर नाचो। जगह अब उस जगह को कलाकार खोजें कि क्या जगह बता रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं नाचो, उतना मत नाचो। अब दाली में नमक डाला, नमक में दाल डाल दे बा तो कितना हुई। उस अलग चीज़ है। उनकी बात को जो अमल करेगा, देखिए भाई बहुत बोलते तो हैं बड़ा कड़वा, लेकिन दुलारते भी बहुत हैं। कलाकार किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो नाच का ही क्यों ना कलाकार हो, अगर अच्छा है तो कहेंगे कि अच्छा है। और यही होना चाहिए कलाकार की परख। चाहे किसी अखाड़ा तो सबका एक ही है, बंटवारा हो गया बाबा दादा का जैसे बंटवारा हुआ तो पिताजी लोगों में है तो भाइयों में है, उसी तरह हो गया। तो अखाड़ा सबका एक ही है, सबको तालमेल से चलना चाहिए। हाँ, अपना अपना विचार है। जिनकी नाच से रोजी रोटी चल रही है चलाओ भैया, चलो, वो भी कला है। किसी की बिरहा ही एक ऐसी विधा है कि बिरहा में सब चीज़ मिलता है। इतिहास, भूगोल, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, सब कुछ मिलता है बिरहा में। भूमिका, कव्वाली, गजल, नाच का लवंडा जौन गई वो मिल जाई, रंडी जौन नाच में गौले रही हो वो धुन आपके मिल जाई, भोजपुरी का भी चीज़ मिल जाई। कवि जी लोग का जौन दोहा, सोरठा, छंद, अलंकार, रस कैठे है, ये सब रस बिरहा में मिलने वाला। तो बिरहा बड़ी ऊंची चीज़ है, सोचने वालों के लिए है। अब जो नहीं सोचता है भाई, अलग अलग अपना अपना विचार है। अच्छा, आप गए थे बिग गंगा में? हाँ, थोड़ा बिग गंगा में चलते हैं। उस समय में लोग बता रहे थे कि बिग गंगा में कितने कलाकार गए थे? बिग गंगा में जैसे 17 कलाकार गए थे। 17? हाँ। तो 17 लेडीज 17 जेंट्स? नहीं, जैसे 8 लेडीज और 8 जेंट्स, 16। और एक हम गए थे अतिरिक्त कलाकार। आपको ये एक्स्ट्रा एंट्री कैसे हुआ था? निरहू जी ने करवाया एंट्री। दिनेश लाल? हाँ, भाजपा का चुनाव चल रहा था, कोई कलाकार वहीं गया नहीं। तो हमारे यहाँ ऑफर आया तो बुलवाए, तो बोले भैया सब कलाकार समाजवादी के हैं। तो हमने कहा कि अरे कलाकार सबका होता है, जिसकी जहाँ एंट्री हो जाए 10 रुपया कमाना अपना कमाएगा ना, तो बड़ा सम्मान दिए। हम उनका प्रचार प्रसार किए और उसके बाद में 16 कलाकार अपना नियुक्त हुए। तो उन्होंने फ़ोन किया कि अरे आपको भी जाना है। हमने बोला भैया टेस्ट तो दिए हैं अभी, लेकिन अभी कोई सूचना नहीं। कहा नहीं सूचना नहीं, जाना है, वो जाना पड़ेगा। तो हमको भी सूचना आई कि नहीं भाई आप भी आइए। हमने गया, 2 राउंड हम भी गाए। 2 राउंड गाए। इसके बाद हम भी वहाँ से छट गए, उसके बाद चले आए। अच्छा, एक राउंड में कितने कितने कलाकार गाते थे? जैसे सभी कलाकार एक राउंड, जैसे हम गाए 16 कलाकार। हाँ, तो इसके बाद दूसरा गाएगा। जैसे एक यूपी का कलाकार गाता था तो दूसरा बिहार का, फिर तीसरा यूपी का, चौथा बिहार का, ऐसे ऐसे होता था। तो सबसे कम मार्क जिसका था तो उसको मन से विदाई हो जाती थी। हाँ, फिर दूसरे राउंड में फिर ऐसे ही चलता था, यूपी बिहार दोनों में कंबाइंड करके फिर वो सीरियल से वो देखा जाता था कि सबसे कम नंबर किस कलाकार का है। तो जिस कलाकार का कम नंबर आता था फिर उसको अपना आउट कर दिया जाता था। अच्छा। हाँ, तो आपका तीसरा राउंड में? हाँ, हम 2 राउंड गाए थे। 2 राउंड के बाद ही हम आउट हुए। तो लास्ट तक रहे कि चले आए? नहीं, फिर हम बीच में चले आए ना, बीच में और कार्यक्रम भी था। तो हम सोचे कि यहाँ 10 दिन रह के भी क्या करेंगे। हाँ, तो गुरुजी से पूछे, बोले कि नहीं ठीक है,
अब जो कलाकार अपना यहाँ से छट रहे हैं तो वो रुकेंगे, थोड़ी जाइबा करेंगे। अब वहाँ एंट्री भी नहीं थी भाई, कंपनी वाला बुलाया था तो जो लोग हैं वहाँ एंट्री होती थी कि एक महिला कलाकार के साथ में एक गार्जियन होता था, चाहे वो कवि हों, चाहे उनके घर के हों, चाहे उनका सहयोगी हो एक कलाकार, और जेंट्स के साथ में कोई एंट्री नहीं था। हाँ, जेंट्स अकेला और लेडीज जो है 2 लोग। हाँ, तमाम लोग गए थे, बड़े अच्छा कलाकार थे, अच्छा गाए भी, बड़ा अच्छा लगा भी। अब इसी में पंच का आशीर्वाद है, जिसको लग जाए हाँ वही कलाकार हैं। अब कोई बढ़िया गवैया हो वीर रस का, पंच का आशीर्वाद न लगे, उनको इनका भाषा परोसना पसंद न आए तो बात अलग है। हो गया है जिसका पसंद, अपना लोग चल रहे हैं। कुछ कलाकारों को ऐसे, ये नए जो श्रोता हैं इन लोगों को नाच भी चाहिए। हाँ, फुअर पाता जो धुन चलत है यो गादा, नाच भी जा, 4 बार भुचकिया देवा तो उनके आनंद आ जाई। और रात भर उन के कदा बैठ के सुनो तो बिरहा सुनिए ना सुनिए। हाँ, इसीलिए थोड़ा और जो पढ़ने वाले लोग, नवयुवक भी हैं जो पढ़ने वाले हैं, बिरहा को सुनेंगे तो उनका मतलब समझेंगे। नकल मारा वाला ना बिरहा के बहुत समझ पे ना। बिरहा बहुत ऊंची चीज़ है। अब कितना आपसे हम बताएं, बहुत ऊंची चीज़ है कि गुरु जी लोग भी अध्ययन करत करत धरती से चल गए। और जो बिरहा में गा रहे हैं, जो हम लोगों को सीख दे रहे हैं, बिरहा को बढ़ावा दे रहे हैं, वो डेली अध्ययन करते हैं, तब हम लोगों को बताते हैं चैनल के माध्यम से कि नहीं, बिरहा को बचाओ और बिरहा किस तरह था उसी तरह इसको हैंडल करो जी। और भाई जो नाच गा के अपना कर रहे हैं तो अलग अलग विचार है। कुछ लोग नाची के सुपरस्टार हो जा रहे हैं तो उसी को मानेंगे ना। कुछ कलाकार कह रहे हैं कि नहीं लो, नाच के ही हमको खेसारी जान गए और नाच के हमको गुलशन कुमार, दर्शन कुमार नहीं है वो लोग भी जान गए। अब बताइए, पूरे फिल्मी कलाकार जान गए, प्रोड्यूसर जान गए, तो ये भोजपुरी वाले ही जाते थे ना फिल्म में। विजय लाल बिरहा के गायक हैं, 1 नंबर कव्वाली भी गाते हैं, 1 नंबर बिरहा भी गाते हैं, 1 नंबर हीरो भी हैं। तो अगर उनको गायक नहीं बताया ना कि जो बड़े महारथी थे वो लोग भी कह दिए कि नहीं हाँ तो विजय लाल के अंदर सब कुछ है, इसीलिए कह दे भाई ये सम्राट है। अब तो छोरा छोरी हो रहा है कि नहीं सम्राट किसको कहा जाए। आजकल तो जिसका एक कैसेट गाना बज रहा है मैं सम्राट हूँ, आजकल यूट्यूब पे जो मर्जी लिख रहे हैं। एक बिरहा अध्ययन की चीज़ है जी, जो जितना अध्ययन करेगा उतना ही बिरहा में पाएगा। हाँ, अब 4 बिरहा हम गा लिए, इसके बाद बोल दिए कि हम तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, इतना में काम चल जाएगा। नहीं, बिरहा और पढ़ाई लिखाई विद्या ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी भर आप अध्ययन करेंगे आपको मिलता रहेगा। जहाँ से रुक जाएंगे वहीं से आपका विकास रुक जाएगा। तो जो भी कलाकार हैं अपना बढ़ रहे हैं, गा बजा रहे हैं, अध्ययन करेंगे तभी ना। जो नाच से बढ़ रहा है वो डेली नाच खोजेगा कि हम अब कौन सा नाच नाचें कि लोग कहें कि अब बदलता जा रहा है। हाँ, विजय लाल के अंदर ये चीज़ है कि डेली खोजते हैं। सब सोच धुन गावला टेढ़ धुन गावला बिरहा में। सिमरत उस्ताद अलम फिल्मी केहू न गावे बिरहा में, तब वो फिल्म का गीत लिया के रखा, मेहरारून का गीत रखा। आज जहाँ बिरहा में जौन भाव रहा वह मेहरारून का गीत लिया के लिख दे। एक कवि वो भी थे जिनके पुत्र हैं राहुल भाई जी, वो भी अच्छे कलाकार हैं। तो सभी कलाकारों को हम इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कहीं बोलने में, बात करने में हमारी बात किसी को अगर लगी हो तो हम चाहेंगे कि भाई आप क्षमा देंगे, इसलिए कि अलग अलग विचार है। हमने बता ही दिया कि कुछ कलाकार लोग हैं छिनेरी बुजरी करके सुपरस्टार हो गए, कुछ अपने बिरहा को गाए, कुछ साहित्य गा करके स्टार हुए। अलग अलग सोच के लोग हैं, जिनको नाच पसंद है वो नाच अपना देखेगा। देखिए दोस्तों, भैया के नाम से 2 कलाकार हैं, एक बालचंद यादव भैया हैं, एक बालचरण है। हाँ, गंगा लोग कुछ लोग भाग जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ लोग आ जाते हैं। तो कभी अब तो 2 कार्यक्रम अगले साल नहीं, लॉकडाउन के पहले आए थे लोग वहाँ से इलाहाबाद से। तो उन्होंने कहा कि भैया एक कार्यक्रम है लिख लीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है। कार्यक्रम लिखने जा रहे थे तो बोले कि आप वहाँ हैदर अली से गा रहे थे। तो हमने कहा कि नहीं, तब आप गलत बोल रहे हैं। हमारी तो जब शुरुआत हुई तो हैदर अली से मुलाकात नहीं हुई थी, माना हम गा रहे थे लेकिन अभी गाना उनसे हमारा नहीं हुआ था। तो वो आगे बोले कि नहीं, तो कैसेट सुनाने लगे मोबाइल से कि देखिए यही गाना हम लोग सुने। हम कहा गाना तो हमारा ही है, लेकिन हम लोग 2 आदमी हैं इस नाम के। हमारे हमसे उम्र में बड़े हैं, बड़े भाई, उनका नाम बाली चरण यादव है, वो मारूखपुर तिरगावा के हैं, चंदौली में पड़ जाते हैं। हाँ, बस जिला गाजीपुर, गंगा लांघेंगे हाँ, उस पार। तो कहे कि तब तो
तो ये गाना तो हम लोग सुने, हम कहीं गाना हमारा ही है, लेकिन अब जिस नाम को आप बता रहे हैं उनका नाम है, वो बालचरण जी हैं। तो कहे आप ही चलिए, आप ही गाइए। उनका नहीं, तो हम पूछे उनसे तो बताए कि नहीं बाबू कार्यक्रम हमारा है। तो हम बताए उनसे, जा कर के घर भी उनसे बताए कि भैया ऐसी ऐसी बात है। एक लोग आए थे बताए को, आप बोला ठीक है आप बता दीजिए कि हम भाई गाजीपुर के हैं, वो बनारस के हैं। हम काम बता ही देते हैं कि नहीं भैया हम बनारस का ना, हम बालचंद भुड़कुड़ा कहीं से बोलीला यूट्यूब पर चाहे जहाँ भी जाइला तो बताइला कि हम बालचंद्र यादव भुड़कुड़ा मठ गाजीपुर और वो हैं बालचरण यादव, वो बनारस में अब चंदौली में हैं। तो तमाम चीज़ें हम लोग कई दंगल भी गाए हैं, यहीं बगल में गा रहे थे हम लोग। एक बोगना गांव है, वहीं से बारात गई थी बरही के बगल में 6-7 साल पहले। तो जिस बारात में गए थे तो हमारे लोग रिलेटिव थे, तो हम इन्हीं को करवा दिए थे बालचरण भैया को। तो पुरनिया दादा थे, तो सुबह जब हुआ तो कहना कि हे भैया गायक सुनबा गई नहीं, तो कहना ये बतावा तो हम लोग में के बनारस का है आके गाजीपुर का। तो कहनी चाचा हमार घर गाजीपुर है, भुड़कुड़ा में है, भैया का घर बनारस। बड़ा बेचारे आशीर्वाद देना, कहना कि हम अनजाने न पुणे रात भर के बनारस का। तो हाँ, अलग अलग आदमी लोग का सोच बा, जे जौने सोच से अपन बढ़ ले। चलते चलते लास्ट में अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए यही कहेंगे भैया कि हमारे चैनल लाडो लाइफ में आप लोगों का स्वागत हो, और सबका सुनिए सबका देखिए, लेकिन एक चीज़ आपो लोग परखा कि नाच आ बिरहा में का अंतर है। पहले के बिरहिया करताल बजा के गौल, तो फिर ढोलक के संग गावे लगल, तो हारमोनिया बाद में आइल, तब तमाम साज सज्जा सब हो गए बा। तो आप लोग बिरहा के परखा, हमें चाहब के बिरहा के बचाव खातिर जे बिरहा का सुल्तान हो, बिरहा का सम्राट हो, ऐसा ही ओकर नाम ना हो गल। बड़ा त्याग लोग कैले बा तब नाम हो। तो श्रोता लोग के यह हमारे जौन बा प्रणाम बा, आए आप लोग भी आशीर्वाद देहल जा कि चलते चलते थोड़ा ये बाबा के धाम में एक मंदिर है, थोड़ा एक लाइन गुनगुना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोग ये संत बुला साहब गुलाल साहब की धरती है। देखिए बाबा लोग को बड़ी असीम कृपा हो जी। अब देखिए यहाँ जब लोग हैं दर्शकों के बीच में, हम अपनी व्यथा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि कलाकार हर फन मौला होता है। जी। और कलाकार जब फ्री होता है तो उसकी एक अलग जो है कि प्रवाहित करने की धारा, गाने बजाने की धारा अलग हो जाती है। तो सब दर्शक लोग का ही, श्रोता लोग का ही आशीर्वाद बा, और महाराज के चरण में हमार जौन बा नतमस्तक बा। एक लाइन हम बतावत है कि जीवन का नायक कोनो ठिकाना ना हो। 2 लाइन हमारे गुरुजी एक वंदना लिखले हन, रामा कवि जी आज भी हैं, उनके गीत स्वर्गीय बेचन भैया गाए, रामदेव उस्ताद भी गाए, और हमारे विजय लाल उस्ताद भी गाए हैं। जब कवि जी का थोड़ा थोड़ा शुरुआत था, श्री प्यारे लाल यादव जी का, तो उनके गीत भी गाए हैं। गीत लिखे हैं बहुत पहले का, हमको याद आ गया। बड़ी अच्छी लाइन में लिखे हैं। क्या? अरे डगमग नैया डोले, डगमग नैया डोले, दूर बा किनारा, सहारा दे दहो, माई अपने बेटावा के उबारा। बहुत पहले लोग गीत गाया करते थे, ककारा, बंदी, छंद, अलंकार, माने तमाम भाषाएं बिरहा में जो है शामिल थी। पहले का बिरहा अब होखे लगत, बहुत गवैया लोग बंद कर दिए बिरहा। कवि जी को ककारा लिख लेना, बंदिशों में ल का बंदिश रहल, लिखे थे कि लेकर प्रेम पीयूष पिएंगे कैसे दिल के जो काले। ल से शुरू होगा, इसके बाद क कह रहा है, क से फिर आ जाएगा। ल की बंदी से आगे भी ल और पीछे भी ल। लेकर प्रेम पीयूष पिएंगे कैसे दिल के जो काले, 184 भ्रमण करत गिर रहा निरंतर खाले। लगन लगा के सदगुरु से मालिक की महिमा गाले, लघुता की श्रेणी में प्रभुता का रस पाके अघाले।
तमाम चीज़ें चलती थी। एक प्यारे लाल कवि जी ने लिखा है ककहरा। हाँ, एक कलाकार से बिरहा रहल तो उ सजवा के गाँव लगल वंदना ककहरा में। हाँ, कामना कमायनी कुमुक कल्याणी, ख्यालों की खिल खिल जाए माई खाली, ऐसे जैसे क से शुरू होता था गा रहे थे। तो हमको अंदाज रहे थे कि इनको तो हम देखें, ढोलक वोलक बजा रहे थे, देखें इनके पास कुछ है कि नहीं। तो हमने कहा दिया कि भैया ये हमारे पास ऐसे ही कुल है कि जब हमारे खानदाने के पास कुल बोरा धयल बा भर के, तो कुछ हो में से पाइप झरनो तब वो हमारे पास कम कौन हल्लुक चीज़ थोड़ो रही। तो हम वहाँ गाए थे, कवि जी उसमें लिखे थे कि भाई इस दुनिया में इश्क जटिल संसार है गंदा, कंस के साथे कृष्ण बलि का कपट दंभ था छल गंदा, खरपतवार यो मैल चूड़ से है गढ़ही का जल गंदा, गंदा काम करोगे जग में वही मिलेगा फल गंदा, घातक मितवा जगत के अंदर कर सकता है विरल गंदा, चेतो घमंड बारी होता क्षण में खाता है वह गोता, जग में होता हसाई बड़ा घमंडी सार है गंदा। ऐसा बिरहा पहले चलत रहा। अब तो एगो हमारे उस्ताद विजयलाल भैया बतावल न कि अब तो बहुत लिखोइया हो गई ना, लटरम पटरम सटरम और सटरम पटरम लटरम वाला। तो कम लिखना ज़्यादा समझना, जोन बोल गल हूँ समझे वाला खाती है। तो जे बा जेकर जैसे रोजी रोटी चलत हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आ कहीं हमन के बोले बतियाओ में आप श्रोता लोग के कहीं से अगर तकलीफ हो तो आप लोग क्षमा देवल जी, चूँकि चैनल वाले भाई लोग हों, ये लोग कभी बड़ा हमन कलाकारन के ऊपर एक कलयुग में बड़ा ही आसान हो। सब एक दूसरे के पूरक हैं जी। और ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग नहीं होते तो हम लोग कहाँ होते। भाई आप लोग भी नहीं होते तो हम लोग भी नहीं उतना दूर तक पहुंच जाते, क्योंकि जैसा जनरेशन जमाना चल रहा है उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे भाई हैं और एक ये चैनल इनका चलता है लाडो लाइफ, और एक माया म्यूजिक, एक ठो और कोई चला रहे हैं ना, बेटा म्यूजिक, तमाम चैनल है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर भाई के, सब श्रोता बंधु लोग के हमारे बहुत बहुत प्रणाम बा। देखिए दोस्तों, ये थे बड़े भैया बालचंद यादव जी, भुड़कुड़ा मठ गाजीपुर, और बाबा के पूरा बखान आप लोग भैया किए हैं। और आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए भैया को भी। अगर बिरहा गवाना हो तो भैया से एक बार ज़रूर संपर्क कीजिए, और जैसा बिरहा चाहेंगे वैसा गाते हैं, बीर रस करुण रस जो भी हो, और इनको आशीर्वाद दीजिए। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन जिन कलाकारों का इंटरव्यू करना होगा कमेंट में बताइए। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।